हाय स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो मैं लेकर आ गया हूं बीई यू बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट जिनके पास मैथमेटिक्स 1 है। और मैथमेटिक्स 1 का के अंदर भी हम बोल सकते हैं कि दो पार्ट्स हैं इसके अंदर। पहला है कैलकुलस और दूसरा है लीनियर अलजेब्रा। तो उनके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं। कैलकुलस के टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में ज्यादातर मिलेंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और उसके साथ साथ लीनियर अलजेब्रा के कौन कौन से टॉपिक्स जिनको आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेकर आया हूं, कैलकुलस के अलग, लीनियर अलजेब्रा के अलग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इन और सब्जेक्ट जो कि आपका है प्यारा सा मैथमेटिक्स 1, क्योंकि आपकी डिमांड ज्यादा थी इस वजह से। क्योंकि थोड़ा स्टूडेंट मुझे भी पता नहीं है कि उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो थोड़ा सा पहले हमने पढ़ा है, देन उसके बाद हम लेकर आए हैं, क्योंकि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हमने एनालिसिस किया है। देन उसके बाद हमने यहां पर थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। यदि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हाँ एकेटीयू की तरह आपका भी पूरा पेपर हमारी मैराथन से आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यदि इस वीडियो पर कम से कम 30 कमेंट हो जाएंगी और 30 ही लाइक हो जाएंगी, तो हम आपके लिए महा मैराथन लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम कैलकुलस और उसके साथ साथ लीनियर अलजेब्रा को दोनों को खत्म करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल बीटेक पॉली बाय एके। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और देन उसके बाद दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ साथ पढ़ते हैं। और यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे देन उसके बाद से लाइक करिए। ठीक है, तो यूनिट वाइज हम नहीं बोल सकते कि पार्ट वाइज है। कैलकुलस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और लीनियर अलजेब्रा के कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो स्टूडेंट जो आपके पास क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, वो आपके पास स्टूडेंट है बीटा एंड गामा फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको 7 मार्क्स में आपका क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। उसके बाद रिलेमैन इंटीग्रेशन एंड रिलेमैन सम, ये आपके पास एक क्या होती है, इंटीग्रेशन होता है, या आप बोल सकते हैं थ्योरम होती है, तो वहां से क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद यहां पर मैक्रोन एंड टेलर सीरीज है, ये या तो सिंगल वेरिएबल के लिए आएगी या फिर 2 वेरिएबल के। 2 वेरिएबल मतलब डबल वेरिएबल जिसके अंदर 2 वेरिएबल होते हैं। देन उसके बाद यहां पर रोल्स थ्योरम, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। और उसके साथ साथ मीन वैल्यू थ्योरम बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, 110% आपके एग्जाम में मिलेगी ही मिलेगी आपको। और ये मैक्रोन सीरीज और टेलर सीरीज, ये दोनों टॉपिक्स तो आपके एग्जाम में सेम एज इट इज आएंगे ही आएंगे। देन उसके बाद आ जाते हैं पार्शियली एंड टोटल डिफरेंशिएशन, जो बेसिकली जो आपके एग्जाम में जो स्टूडेंट पूछा जाता है, क्योंकि अभी मैंने 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया है, तो वो ज्यादातर आपके एग्जाम में पार्शियली डिफरेंशिएशन आपसे पूछा गया, पार्शियली डेरिवेटिव पूछा गया। तो मेन इंपॉर्टेंट जो चांस होते हैं वो आपके एग्जाम में पार्शियल के ही होते हैं। देन उसके बाद जैकोबियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा और मिनिमा 110% आपके एग्जाम में आएगा, मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। देन उसके बाद मेथड ऑफ लेग्रांजेस मल्टीप्लायर, इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहां पर आपको जो सबसे ज्यादा मैक्सिमा और लेग्रांजेस और पार्शियल, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर हो जाते हैं, जो कि ऊपर वाले पोर्शन से अलग हैं, ऊपर के अलग हैं, देन इसके बाद नीचे के अलग हैं। अब हम चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। तो यहां पर है स्टूडेंट, जो पहला टॉपिक्स है चेंज ऑफ वेरिएबल इनटू डबल इंटीग्रेशन से ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या आता है, चेंज करना होता है वेरिएबल को। ठीक है, जो कि 7 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम ऐसे चेंज टू द पोलर कोऑर्डिनेट, मतलब डबल से पूछ लेगा कि डबल इंटीग्रेशन से पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर दीजिए, या
फिर ट्रिपल से पूछ लेगा कि पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर दीजिए, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन टू एरिया, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 110% मिलता ही मिलता है कि डबल इंटीग्रेशन को ट्रिपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, या एरिया निकालने के आएगा या फिर वॉल्यूम। एरिया के साथ साथ यहां पर आ सकता है वॉल्यूम भी आएगा, तो इसलिए वॉल्यूम भी आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पर, तो यहां पर आप देखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद कर्ल एंड डाइवर्जेंस, इट इज अ इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी, ठीक है। तो 110% मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्जाम में, और ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहां से कोई भी दो थ्योरम आ सकती हैं, या तो स्टोक्स थ्योरम आ सकती है, या ग्रीन्स थ्योरम, या फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में पूछी गई है, एक तो स्टोक्स थ्योरम, देन उसके बाद दूसरे नंबर पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। वो रेयर केस हो सकता है कि आपका लक थोड़ा बेकार हो तो ग्रीन्स थ्योरम पूछ ले, अदरवाइज ये दोनों थ्योरम आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछी गई हैं। देन उसके बाद एक टॉपिक्स और आता है इररोटेशनल। इररोटेशनल को इससे हम डिनोट करते हैं एफ वेक्टर मल्टीप्लाई वी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या होता है, यहां पर कर्ल निकालना होता है। क्या कर्ल? कर्ल आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये तो स्टूडेंट थे कि कैलकुलस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप अपने एग्जाम टाइम से पहले पढ़ सकते हैं। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा आता है। तो लीनियर अलजेब्रा में आप देखेंगे तो ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है, कि हम रो को ही अप्लाई करते हैं तो उसे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं। देन उसके बाद गॉस जॉर्डन मेथड, जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब ए इनवर्स स्टूडेंट यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं, तो गॉस जॉर्डन की हेल्प से, ठीक है। ये आपको मेथड लगाना पड़ता है। उसके बाद यहां पर हर्मेटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मेटियन मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, तो ये जो स्टूडेंट आपको ये तीनों टॉपिक्स हमारे वहां पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से आप जाके मैट्रिक्स को तो देख ही सकते हैं, देन उसके बाद इनको देख सकते हैं, देन इसके बाद इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं मानता हूं कि हाँ, जो मैंने टॉपिक्स आपको करा रखे हैं AK2 में, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसको हम मैनेज कर लेंगे। अगर इस वीडियो का रेस्पॉन्स ठीक आता है बच्चों का, तो बिल्कुल हम अपनी जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लेकर आए, चाहे आपके लिए हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, ठीक है। बस सपोर्ट करते रहिए, थोड़ा सा प्यार बनाए रखिए आप अपना। देन उसके बाद स्टूडेंट यहां पर आते हैं, ये जो आया है स्टूडेंट, ये 2 साल में बार बार पूछा गया है, वेक्टर स्पेस क्या होता है और सब स्पेस क्या होता है। तो यहां से क्वेश्चन ज्यादातर आता है, मतलब ये आपके पास आता ही आता है, 2 बार पूछा गया अभी तक। उसके बाद रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स 110% मिलेगा, चाहे तो वो नॉर्मल फॉर्म से आए या फिर एक्सनॉल फॉर्म से आता है 100%, ठीक है। देन उसके बाद रो एंड कॉलम क्या होती है, ये रो ही है। रो कॉलम क्या होती है कि सर रो के एलिमेंट होंगे तो रो मैट्रिक्स बोलते हैं, कॉलम के होंगे तो कॉलम। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रैंक नलिटी थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। उसके बाद आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, तो ये भी हमने बताया है, आप बहुत से स्टूडेंट ने देख रखी होगी हमारी वीडियो, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। देन उसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने बता रखी है अपने लेक्चर में, तो वहां से आप जाके इस वीडियो को भी देख सकते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स क्या होती है, ये इसका हमने क्वेश्चन अपनी महा मैराथन में करवाया था। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें हमारे AK2 का नहीं पढ़ना है, मतलब अगर हमारी यूनिवर्सिटी का ही सेम एज इट इज पढ़ा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो पर 30 कमेंट 30 लाइक आएंगी तो हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। देन उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस एंड सीरीज भी आ सकती है, सीक्वेंस और सीरीज का, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। देन उसके बाद फोरियर सीरीज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो जिनके
पीछे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, तो वो तो आपको स्टूडेंट बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, 110% आपके एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं अदरवाइज। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे ये आपके पास गॉस जॉर्डन मेथड है, तो ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रोटेशनल पूछा जाता है, तो इस पे भी हम लिख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद इनमें से 2 थ्योरम आएंगी, पक्का आएंगी। कर्ल मैंने बता दिया, डायरेक्शनल भी बता दिया। और यहां से जो आपके पास आता है वो आपके पास एरिया वाला आता है, एरिया और वॉल्यूम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद डबल को ट्रिपल में हम कन्वर्ट कर देते हैं वेरिएबल को हेल्प से, तो ये भी आएगा, ठीक है। देन उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा भी आएगा, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, लेग्रांजिज क्या होता है, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम 100% आपको एग्जाम में मिलेंगी। और टेलर्स और मैक्रोन सीरीज भी आपके एग्जाम में, और बीटा और गामा फंक्शन आपके एग्जाम में पक्का देखने के लिए मिलेगा। तो बस स्टूडेंट यही थे मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यदि आप चाहते हैं कि हाँ महामैराथन लेकर आइए सर, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए महामैराथन की आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रेडी करना होता है, देन उसके बाद सॉल्व भी करना होता है, सब चीज़ देखनी पड़ती है, तो थोड़ी सी लेट आ सकती है, बट आएगी जरूर यदि वीडियो का आपने टारगेट कंप्लीट कर दिया। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। इसके साथ साथ आपको हमारे चैनल पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। ओके, तो कल अपलोड हो जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ओके ओके, आपके एग्जाम से पहले मतलब 20 तारीख में अपलोड हो जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।